तुमने कभी सोचा है दोस्त कौन होता है? वह जो भीड़ में साथ चलता है या वह जो चुपचाप तुम्हारे भीतर उतर जाता है? अक्सर हम कहते हैं कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए, लेकिन यह बात अधूरी है। मुश्किल में तो कई लोग आ जाते हैं, असली दोस्त वह होता है जिसकी याद से ही मन हल्का हो जाए, जिसके नाम से ही भीतर कुछ पिघलने लगे। कृष्ण और सुदामा की कथा यहीं से शुरू होती है, किसी राजमहल से नहीं, किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक साधारण आश्रम की मिट्टी से। वहां ना रेशमी वस्त्र थे, न स्वर्ण सिंहासन, वहां केवल शिष्य थे, भूखे पेट, खुले मन और जिज्ञासा से भरी आंखों के साथ। गुरुकुल में सब एक जैसे थे, किसी का नाम बड़ा नहीं था, किसी की जाति छोटी नहीं थी। जो लकड़ी लाता था वही आग जलाता था, और जो मंत्र पढ़ता था वही झाड़ू भी लगाता था। कृष्ण और सुदामा वही मिले, दो शरीर, पर जैसे एक ही श्वास में सांस ले रहे हो। सुदामा दुबले थे, शांत थे और भीतर से बहुत गहरे। कृष्ण चंचल थे, हंसते थे, आंखों में चमक थी, लेकिन उनकी चंचलता भी किसी गहरे सागर की लहर जैसी थी। दोनों साथ बैठते, साथ पढ़ते, साथ खाते, और जब भूख ज्यादा लगती तो एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा लेते। वहां मित्रता का मतलब यह नहीं था कि कौन ज्यादा जानता है, वहां मित्रता का मतलब यह भी नहीं था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। वहां मित्रता का अर्थ था साथ होना, बिना किसी कारण के। कभी कभी ऐसा होता कि भोजन कम पड़ जाता, गुरु कहते आज थोड़ा ही मिलेगा। सुदामा चुपचाप अपना हिस्सा आधा कर लेते और कृष्ण की थाली में सरका देते। कृष्ण देखते, कुछ कहते नहीं, लेकिन भीतर कहीं एक गांठ बंध जाती, प्रेम की गांठ। यह कोई महान त्याग नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, बस इतना ही था कि एक मन ने दूसरे मन की भूख देख ली। यही वह जगह है जहां दोस्ती जन्म लेती है, जब तुम बिना बोले दूसरे की कमी महसूस कर लो। समय बीतता गया, गुरुकुल छूट गया, जीवन ने दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। एक ओर वैभव, उत्तरदायित्व, संसार का भारी बोझ, दूसरी ओर अभाव, संघर्ष, रोज की रोटी की चिंता। लेकिन दोस्ती वहीं रुक गई। ऐसा नहीं था, दोस्ती शरीर से नहीं बंधी थी, स्मृति से भी नहीं, वह कहीं और थी, बहुत भीतर। सुदामा का जीवन कठिन होता गया, दिन बीतते लेकिन साधन नहीं बढ़ते। घर में दरिद्रता थी लेकिन शिकायत नहीं थी, पत्नी थी, बच्चे थे और पेट में भूख थी, फिर भी उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था। ये बात समझना जरूरी है। गरीबी सबको मिलती है पर गरिमा सबको नहीं मिलती। गरिमा वही रख पाता है जिसके भीतर अहंकार नहीं होता। सुदामा के पास कुछ नहीं था सिवाय स्मृतियों के, और स्मृतियों में एक मित्र था जो कभी गुरुकुल में साथ बैठा था, जिसने कभी उसे छोटा नहीं समझा था। लोग कहते थे जाओ अपने मित्र के पास जाओ, वह तो राजा है, वह तो सब कुछ दे सकता है। लेकिन सुदामा के भीतर कोई मांग नहीं थी, वह जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे अगर गए और कुछ मांग लिया तो दोस्ती टूट जाएगी। यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। हम अक्सर रिश्तों में जाते ही इसलिए हैं कि कुछ मिल जाए, और फिर कहते हैं कि रिश्ते सच्चे नहीं रहे। सुदामा देर तक नहीं गए, जब गए भी तो खाली हाथ नहीं गए, लेकिन जो ले गए वह धन नहीं था। थोड़ा सा चावल था, बहुत साधारण, बहुत मामूली, लेकिन वह चावल प्रेम से भरा था। पत्नी ने दिया था, संकोच से, डर से और उम्मीद से भी, लेकिन सुदामा ने उसे छुपा लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मित्र देख न ले, कहीं मित्र को दुख न हो। यह डर किसी अपमान का नहीं था, यह डर इस बात का था कि कहीं मित्रता और करुणा के बीच कोई लेन देन न आ जाए। यहां से यात्रा शुरू होती है, लेकिन यह यात्रा पैरों की नहीं है, यह यात्रा भीतर की है। जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अभाव में रहता है तो उसके भीतर दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह कठोर हो जाता है या फिर वह बहुत कोमल हो जाता है। सुदामा कोमल हो गए थे और यही कोमलता उन्हें वहां तक ले जा रही थी।
जहां मित्रता किसी सिंहासन के सामने भी झुकने वाली नहीं थी। ये कहानी यही रुकती नहीं, ये यहीं से भीतर उतरने लगती है, क्योंकि शायद तुम भी कहीं सुदामा हो और शायद तुम्हारे भीतर भी कोई स्मृति है, कोई रिश्ता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास तुम जाने से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन सच यह है, जिसके पास देने को प्रेम है उसके पास कमी नहीं होती। और जहां प्रेम होता है वहां शुरुआत हमेशा साधारण होती है, उसके बाद भी रास्ता आसान नहीं हुआ। सुदामा चले थे पर कदमों में तेजी नहीं थी। हर कदम के साथ मन पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। ये कोई यात्रा नहीं थी जो बाहर पूरी होनी थी, ये भीतर का एक संकोच था जो धीरे धीरे खुल रहा था। रास्ते में लोग मिले, किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? सुदामा मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच बताने में भी उन्हें संकोच था। कह कैसे दें कि अपने मित्र के पास जा रहा हूं जो अब राजा है। राजा शब्द उनके होठों पर आते आते रुक जाता था। ये अजीब बात है, हम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं उसी के सामने सबसे ज्यादा झुक जाते हैं, क्योंकि डर बाहर वालों का नहीं होता, डर अपनेपन का होता है। दिन ढलते गए, पैर थकते गए, लेकिन मन में कोई जल्दबाजी नहीं थी। सुदामा जानते थे कि जहां जा रहे हैं वहां समय नहीं पूछा जाता। कभी कभी वे रुक जाते, थोड़ा सांस लेते और अपने हाथ में बंधी उस छोटी पोटली को देखते। चावल, बस इतना ही लेकर जा रहे थे उस व्यक्ति के पास जिसके पास सब कुछ था। लेकिन भीतर कहीं यह भी साफ था कि यह चावल देने के लिए नहीं है, यह तो बस साथ ले चलने के लिए, जैसे कोई स्मृति साथ ले चलता है। मन बार बार पूछता था, क्या वह मुझे पहचानेगा? इतने साल बीत गए हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पद बदल जाते हैं, लेकिन फिर भीतर से ही उत्तर आता। अगर पहचान केवल चेहरे से होती तो मित्रता क्या होती? इस संवाद किसी शब्द में नहीं था, ये मौन में चल रहा था। द्वारका के पास पहुंचते पहुंचते वैभव दिखाई देने लगा। ऊंचे द्वार, चमकते भवन, सजी हुई गलियां। सुदामा ठिठक गए। ये जगह उनकी दुनिया जैसी नहीं थी। यहाँ हर चीज व्यवस्थित थी, चमकदार थी, भारी थी। और वे फटे वस्त्र, धूल भरे पैर, झुकी हुई आंखें। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म क्षण आता है, यही ज्यादातर लोग लौट जाते, क्योंकि तुलना भीतर जहर घोल देती है। लेकिन सुदामा ने तुलना नहीं की। उन्होंने खुद को छोटा नहीं माना, उन्होंने बस खुद को देखा जैसा वे है। यही सबसे कठिन साधना है, अपने को जैसा है वैसा स्वीकार करना। द्वार पर पहरेदार थे, उन्होंने देखा और प्रश्न किया, कौन हो, क्या काम है? सुदामा ने सिर झुका लिया, कहा, एक मित्र से मिलने आया हूं। नाम नहीं लिया, राजा नहीं कहा, बस मित्र। ये शब्द सुनकर पहरेदार हंसे नहीं, वे उलझन में पड़ गए, क्योंकि मित्रता वहां भी दुर्लभ थी। सूचना भीतर पहुंची और भीतर जो हुआ वह बाहर के वैभव से बिल्कुल अलग था। वहां कोई सिंहासन पर बैठा व्यक्ति नहीं था, वहां कोई मुकुटधारी नहीं था, वहां एक हृदय था जिसने जैसे ही नाम सुना वह उठ खड़ा हुआ। कृष्ण दौड़े। ये दौड़ किसी औपचारिकता की नहीं थी, यह दौड़ किसी कर्तव्य की नहीं थी, यह दौड़ स्मृति की थी। और जब वे सामने आए तो क्षण भर के लिए सब रुक गया, समय रुक गया, शब्द रुक गए। कृष्ण ने देखा वही आंखें, वही मौन, वही सरलता। और सुदामा ने देखा वही मुस्कान, वही अपनापन, वही गहराई। यहां कोई संवाद नहीं हुआ, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां शब्द बोझ बन जाते हैं। कृष्ण झुके। ये झुकना किसी परंपरा का नहीं था, यह झुकना उस मित्रता का था जो कभी बराबरी में जन्मी थी। उन्होंने सुदामा के चरण धोए और सुदामा कांप उठे। ये कांप डर की नहीं थी, ये कांप इस बात की थी कि प्रेम इतना गहरा भी हो सकता है। सुदामा बार बार रोकते रहे, लेकिन प्रेम सुनता नहीं, प्रेम करता है। वहां उपस्थित लोग देख रहे थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा पद देखा था, व्यक्ति नहीं। और यहां पद गिर गया था। कृष्ण सुदामा को भीतर ले गए, हाथ पकड़कर, जैसे गुरुकुल में पकड़ते थे।
जैसे समय कभी बदला ही न हो, सुदामा चुप थे, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। जो कहना था वह आंखों में था। कृष्ण पूछते रहे, कैसे हो, घर में सब ठीक है। लेकिन यह पूछना औपचारिक नहीं था, ये पूछना सुनने के लिए था। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपना दुख नहीं सुनाया, उन्होंने अपनी गरीबी का वर्णन नहीं किया, क्योंकि जो सच में समृद्ध होता है वह अपनी कमी का विज्ञापन नहीं करता। और कृष्ण ने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने प्रश्न नहीं की, उन्होंने बस उपस्थिति दी। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम पूछ पूछ कर थका देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बस साथ बैठ जाते हैं। यही वह क्षण है जहां जीवन की सबसे गहरी सीख बिना बोले उतरती है। जब कोई तुम्हें देखकर भी तुम्हें जांच नहीं रहा, जब कोई तुम्हारे पास बैठकर भी तुम्हें बदलना नहीं चाहता। सुदामा के भीतर कुछ टूट रहा था, लेकिन वह टूटना दुख का नहीं था, वह टूटना उस कठोरता का था जो वर्षों के अभाव ने जमा दी थी। और जब भीतर कुछ टूटता है तभी जगह बनती है। अब प्रश्न दृष्टि का है, और जो बदलता है वो बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। कृष्ण के साथ भीतर जाते समय सुदामा को यह अनुभव हो रहा था कि वे किसी भवन में नहीं, किसी स्मृति में प्रवेश कर रहे हैं। दीवारें स्वर्ण की थीं, पर उनका ध्यान दीवारों पर नहीं था। फर्श चमक रहा था, पर उनकी दृष्टि झुकी हुई थी। ये झुकाव डर का नहीं था, ये झुकाव उस आदर का था जो भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जाता। कृष्ण उन्हें अपने पास बिठाते, जैसे गुरुकुल में बैठाते थे। न कोई दूरी, न कोई ऊंच नीच, सिंहासन पास ही था, पर वह खाली पड़ा रहा। यह दृश्य बड़ा अजीब है। जिसे दुनिया सबसे ऊंचा मानती है वह नीचे बैठा है, और जिसे दुनिया तुच्छ समझती है वह उसके बराबर बैठा है। यही जीवन का पहला पर्दा गिरता है। ये समझ में आने लगता है कि ऊंचाई पद से नहीं आती, ऊंचाई झुकने से आती है। कृष्ण सुदामा की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में प्रश्न नहीं है, केवल अपनापन है। वे कहते हैं, बहुत समय हो गया, पर यह शिकायत नहीं है, यह स्मरण है। सुदामा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं निकलते। कई बार ऐसा होता है, जब मन भरा होता है तब मुंह खाली रह जाता है। कृष्ण हंसते हैं, वही हंसी जो कभी गुरुकुल में गूंजती थी। उस हंसी में न वैभव है न अधिकार, उस हंसी में केवल मित्र है। और तभी कृष्ण की दृष्टि सुदामा की पोटली पर जाती है। वे कुछ नहीं कहते, वे बस देख लेते हैं। ये देखना बहुत गहरा है, क्योंकि जो मांगता है वह शब्दों से मांगता है, जो समझता है वह मौन से देख लेता है। कृष्ण स्वयं उस पोटली को उठाते हैं। सुदामा घबरा जाते हैं, वे रोकना चाहते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। ये कांप इस बात का संकेत है कि भीतर अब भी एक डर बैठा है। डर इस बात का कि कहीं ये छोटा सा उपहार अपमान न बन जाए। लेकिन कृष्ण पोटली खोलते हैं। थोड़ा सा चावल, सूखा, साधारण, बिना किसी सजावट के। कृष्ण उसे देखते हैं और उनकी आंखें भर आती है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ केवल दृष्टि का अंतर है। जहाँ संसार मूल्य देखता है वहाँ प्रेम भावना देखता है, जहाँ संसार मात्रा देखता है वहाँ प्रेम मन देखता है। कृष्ण उस चावल को अपने हाथों से उठाते हैं और खाते हैं। सुदामा अवाक है, उनका मन कह रहा है ये क्या हो रहा है? जिसके पास सब कुछ है वो यह खा रहा है। ये क्षण बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ धन और दरिद्रता दोनों हार जाते हैं, यहाँ केवल प्रेम जीतता है। कृष्ण कहते हैं यही तो स्वाद है। सुदामा कुछ नहीं बोलते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं है, ये आंसू उस बोझ के हैं जो वर्षों से भीतर जमा था। ये बोझ था कम होने का, छोटा होने का, पीछे रह जाने का। कृष्ण कुछ नहीं कहते, वे बस पास बैठे रहते हैं। यही सच्चा सहारा है, साथ बैठ जाना बिना कुछ कहे। सुदामा के भीतर वर्षों से जो प्रश्न थे वे बिना पूछे ही विलीन होने लगे। अब उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं थी कि वे क्या हैं, उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वे कौन हैं।
अक्सर हम जीवन भर यही पूछते रहते हैं, मैं क्या हूं? लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है। असली प्रश्न यह है, मैं किसके सामने वैसा रह सकता हूं जैसा मैं हूं? कृष्ण के सामने सुदामा वैसा ही थे। न छिपाने की जरूरत, न दिखाने की जरूरत। यह वह स्थान है जहां अहंकार मरता है, और जहां अहंकार मरता है वहीं आत्मीयता जन्म लेती है। कृष्ण सुदामा से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं, लेकिन यह पूछना जानकारी के लिए नहीं है, यह पूछना जुड़ने के लिए है। सुदामा बताते हैं संक्षेप में, बिना शिकायत, बिना आरोप। यह भी एक साधना है, अपने दुख को रोने की तरह नहीं, स्वीकार की तरह कहना। कृष्ण सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, बीच में नहीं टोकते। यह सुनना आज के समय में सबसे दुर्लभ है। हम सुनते नहीं, हम जवाब की तैयारी करते हैं। कृष्ण उत्तर की तैयारी नहीं कर रहे, वे बस सुन रहे हैं और यही कुछ बदलता है। बाहर कुछ नहीं बदला है, न धन मिला है, न वस्त्र बदले हैं, लेकिन भीतर कुछ ढीला पड़ गया है, जैसे कोई गांठ खुल गई हो। सुदामा को अब यह चिंता नहीं रही कि वे खाली हाथ आए हैं। अब यह डर नहीं रहा कि वे क्या लेकर जाएंगे। जब भीतर भर जाता है तब बाहर की थैली अपने आप हल्की लगने लगती है। कृष्ण कुछ नहीं देते, ये बात ध्यान से समझने की है। वे कुछ नहीं देते, क्योंकि जो दे दिया जाए वो गिना जा सकता है, और जो जगह दिया जाए वो अमूल्य होता है। कृष्ण ने सुदामा के भीतर यह जगह दिया कि वे कम नहीं है, और जब ये बोध आ जाता है तब संसार अपने आप बदल जाता है। अब सुदामा जाने को उठते हैं, वही फटे वस्त्र, वही झुकी हुई चाल, लेकिन कुछ अलग है। अब ये झुकाव मजबूरी का नहीं है, ये झुकाव सहजता का है। कृष्ण उन्हें विदा करते हैं, वही अपनापन, वही मौन, कोई वादा नहीं, कोई घोषणा नहीं, क्योंकि सच्चे संबंधों में कुछ कहना नहीं पड़ता, बस होना पड़ता है। सुदामा बाहर निकलते हैं। द्वार वही है, नगर वही है, आकाश वही है, लेकिन दृष्टि बदल चुकी है। और जब दृष्टि बदलती है तो संसार नया हो जाता है। यही कथा धीरे धीरे अपने सबसे गहरे अर्थ की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं है कि सुदामा को क्या मिला, अब प्रश्न यह है कि सुदामा क्या बन गए। और यही प्रश्न हर मन के भीतर उठने लगता है। सुदामा लौट चले, कृष्ण ने उन्हें रोका नहीं। प्रेम कभी रोकता नहीं है, प्रेम भरोसा करता है। वे उसी रास्ते से लौटे जिस रास्ते से आए थे, वही धूल, वही पत्थर, वही धूप, लेकिन अब वे थके नहीं थे। पैर वही थे पर भार नहीं था। अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ पाए बिना लौटना हार है, लेकिन जो भीतर भरकर लौटता है वह कभी खाली नहीं होता। सुदामा के मन में कोई प्रश्न नहीं था, न यह कि मुझे कुछ मिला या नहीं, न यह है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए था या नहीं। मन शांत था, और जब मन शांत हो जाता है तब भविष्य की चिंता गिर जाती है। घर की ओर बढ़ते हुए वे अपने जीवन को देख रहे थे, वही झोपड़ी, वही अभाव, लेकिन अब वह अभाव चुभ नहीं रहा था। यह बड़ा सूक्ष्म अंतर है। पहले गरीबी दुख देती थी, अब गरीबी बस एक स्थिति थी, क्योंकि दुख स्थिति से नहीं होता, दुख तुलना से होता है। जब भीतर तुलना समाप्त हो जाती है तब बाहर की कमी भी सरल हो जाती है। सुदामा के कदम तेज नहीं थे, उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि वे अब कहीं से भाग नहीं रहे थे। यही असली विश्राम है, भागने की आवश्यकता का समाप्त हो जाना। घर के पास पहुंचे, नजर उठाई और ठिठक गए। जो सामने था वह वही नहीं था जो छोड़कर गए थे। झोपड़ी नहीं थी, टूटी दीवारें नहीं थी, वही स्थान था, पर रूप बदल गया था। यहां एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कथा का बाहरी भाग है, भीतर का नहीं। अगर तुम केवल यही देखोगे कि सुदामा को धन मिल गया तो तुम कथा को चूक जाओगे, क्योंकि सुदामा के भीतर जो बदल चुका था उसके बाद बाहर का बदलना स्वाभाविक था। जब मन दरिद्र नहीं रहता तो जीवन में समृद्धि ठहरने लगती है। सुदामा घर में प्रवेश करते हैं, पत्नी उन्हें देखती है और चौंक जाती है।
लेकिन चौंक धन देखकर नहीं है, चौंक चेहरे को देखकर। हाँ, ये वही चेहरा नहीं है जो अभाव में डूबा हुआ गया था। ये चेहरा हल्का है, ये चेहरा शांत है, ये चेहरा भरोसे से भरा है। पत्नी कुछ नहीं पूछती, क्योंकि जो बदल जाता है उसे शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता। सुदामा भी कुछ नहीं कहते, वे बस बैठ जाते हैं। ये बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैठना थकान का नहीं है, ये बैठना घर लौट आने का है। अब धन है, साधन है, सुविधा है, लेकिन सुदामा की आंखों में कोई गर्व नहीं है, कोई घोषणा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। यही सबसे बड़ी समृद्धि है, धन का होना और अहंकार का न होना। अक्सर धन आते ही व्यक्ति बदल जाता है, क्योंकि धन बाहर आता है और भीतर छिपा अहंकार ऊपर उठाता है। लेकिन यहां भीतर कुछ और ही था। भीतर प्रेम था, भीतर कृतज्ञता थी। कृतज्ञ व्यक्ति कभी घमंडी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है जो मिला है वह उसकी योग्यता से ज्यादा है। सुदामा ने कभी यह नहीं सोचा कि यह मुझे मिलना चाहिए था। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि यह मुझे क्यों मिला। उन्होंने बस स्वीकार किया। स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। मांगना आसान है, छीनना आसान है, पर स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि स्वीकार में झुकना पड़ता है, और जिसने झुकना सीख लिया वह ऊंचा हो जाता है। यही ये कथा समाप्त नहीं होती, यही ये जीवन बन जाती है। कृष्ण ने सुदामा को धन नहीं दिया, कृष्ण ने सुदामा को दृष्टि दी। दृष्टि यह है कि तुम कम नहीं हो। दृष्टि यह कि प्रेम ही सबसे बड़ा वैभव है। दृष्टि यह कि जहां अहंकार नहीं वहीं सच्ची समृद्धि है। और यही संदेश धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरता है। शायद तुम भी किसी दिन किसी के द्वार पर जाने से हिचकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं। लेकिन याद रखना, जिसके पास प्रेम है वह कभी खाली हाथ नहीं जाता, और जिसके भीतर अहंकार नहीं वह कभी दरिद्र नहीं होता। जीवन में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें ऊंचाई दिखाएंगे, बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें छोटा महसूस कराएंगे, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हें वैसा ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो। जब ऐसा कोई मिले तो समझ लेना तुम्हें द्वारका मिल गई, और जब भीतर द्वारका बस जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप शांत हो जाती है। यही सुदामा की कथा का असली संदेश है। धन नहीं, प्रेम, अहंकार नहीं, आत्मीयता, दिखावा नहीं, सरलता। और यदि यह बात तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी उतर गई तो समझ लेना कथा पूरी हुई नहीं है। कथा अब तुम बन गए हो।